वेलकम बैक बच्चों। थोड़ा सा टॉपिक हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला का बाकी है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने बोला था कि 3 पॉइंट दिए होंगे और पूछेगा कि भाई उस 3 में से एक पॉइंट पर्टिकुलरली बताएगा कि बाकी 2 के ज्वाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगा। इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन हम लोग को करना बाकी है। तो उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें 1-2 टाइप के क्वेश्चन इसमें भी रहते हैं। तो अभी हम पहला वाला टाइप का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को एक बार ठीक से देख लो, पढ़ देते हैं। फाइंड रेशियो इन विच फॉलोइंग पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, विल डिवाइड द ज्वाइन ऑफ, 2 पॉइंट दे रखा है। एक ए है -1, -5 और दूसरा पॉइंट है बी 5, 7। तो ये पूछा जा रहा है कि किस रेशियो में ए और बी के ज्वाइन को ये 3 पॉइंट्स अलग अलग बारी बारी से, 3 अलग अलग पार्ट हैं, तीनों का आंसर अलग अलग होगा, इंडिपेंडेंट होगा, कि ये पॉइंट इन दोनों के ज्वाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये वाला पॉइंट इन दोनों के ज्वाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा और ये वाला पॉइंट इन दोनों के ज्वाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ये हम लोग को बताना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम लोग जिस पॉइंट के बारे में कहेगा कि ये पॉइंट ने बाकी 2 के ज्वाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया, हम लोग क्या करते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये वाला, जैसे सपोज हम पहले वाले केस की बात करें कि P1, -1 है, तो हम लोग ये बात करेंगे कि मान लेते हैं P1, -1 ने AB के ज्वाइन को किसी एक रेशियो में क्या किया, डिवाइड किया, है ना। जैसे डायग्राम में देख लो, ये A हो गया -1, -5 और ये B हो गया 5, 7। अभी हम लोग को देखो बेटा, ये भी नहीं पता कि P कहां पर है, तो ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत भी नहीं है। ये बात भी कर लेंगे कभी कि हम लोग ये देखकर बता भी सकते हैं कि P एक्चुअल में किधर होगा, कि P इस सेगमेंट पर पड़ेगा या P इस सेगमेंट के कहीं बाहर पड़ेगा, बट उसका जरूरत नहीं है। देखो, हम लोग को 2 चीजों का ऐसे क्वेश्चंस में ख्याल रखना है। क्या शुरुआत करेंगे, देखो कि एक तो पहली चीज की P इंटरनली डिवाइड करेगा कि एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ये तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा जो मन करे तुम वो मान लो। तुम कुछ भी मान सकते हो। तुम ये मान सकते हो कि P इस दोनों के ज्वाइन को इंटरनली डिवाइड करेगा, मतलब P हम ये मान के चल रहे हैं कहीं बीच में होगा, ठीक है। या हम ये भी मान सकते हैं कि P इन दोनों के ज्वाइन को कैसे डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, मतलब कहीं P इन दोनों के सेगमेंट के किधर होगा, बाहर होगा। वो तुम्हारी चॉइस है, तुम क्या एज्यूम करोगे, कोई रोक टोक नहीं है। क्यों कोई रोक टोक नहीं है, अभी बात करते हैं। तो पहली चीज ये हो गई, तुम ये मान लो कि चाहे इंटरनली डिवाइड करेगा या ये मान लो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, वो तुम्हारी इच्छा, ठीक है। बात नंबर 1 हो गई। बात नंबर 2 के बारे में अगर बोले तो ये कि भाई ठीक है, हमने इंटरनली एक्सटर्नली तो मान लिया कि कोई एक टाइप का डिवीजन होगा, बट किस रेशियो में डिवाइड होगा। तो रेशियो में देखो m:n अगर हम लेते हैं रेशियो की, वो P जो है वो AB को m:n में डिवाइड करेगा, तो 2 अल्फाबेट को यूज करना पड़ेगा, M को भी और N को भी, है ना। बट 2 को यूज करने की बजाय हम लोग एक अननोन यूज करेंगे। 2 अननोन के बजाय एक ही अननोन यूज करते हैं। मान लो हम सपोज M और N 2 के बजाय यूज कर लेते हैं λ:1, ठीक है। क्योंकि क्या ही फर्क पड़ेगा, λ:1 हो सकता है, लैम्डा मान लो हमने λ:1 माना, ठीक है, मान लो हमने λ:1 माना, हो सकता है लैम्डा इंटीजर आएगा, हो सकता है लैम्डा इंटीजर नहीं भी आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मान लो लैम्डा अगर इंटीजर आ गया तो भी बहुत अच्छी बात है। मान लो λ:2 आ गया तो 2:1 का रेशियो बन जाएगा। और अगर मान लो लैम्डा इंटीजर नहीं आया, मान लो नॉन इंटीजर आया, सपोज 3/5 आया, तो 3/5 आ गया तो भी तो अपना तो रेशियो क्या बनेगा, 3/5:1 बनेगा ना। और 3/5:1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्दर 3:5 लिख सकते हैं। तो रादर देन 2 अननोन ढोने की बजाय एक ही अननोन ढोया जाए। इसलिए हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट P है, हर ऐसे क्वेश्चन में ये करते हैं कि जो पॉइंट P है वो इन दोनों के ज्वाइन को किसी एक केस में, तो मान लो हम इंटरनल से शुरू करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो P है वो इन दोनों के ज्वाइन को इंटरनली डिवाइड करेगा, किस रेशियो में, λ:1 में, ठीक है। तो हमने क्या माना, एक तो मान लिया कि इंटरनली डिवाइड करेगा और दूसरी बात मानी कि रेशियो कितना है उसका, λ:1 है, ओके। तो एक काम करते हैं, अब तुम ये बोलोगे ये तो आपका एजम्पशन है ना, आपने माना है कि ये इंटरनली डिवाइड करेगा, बट इंटरनली करेगा कि एक्सटर्नली करेगा कैसे पक्का चलेगा, पता, इस बारे में बात करेंगे। तो यहां पे देखो क्या करते हैं
कि हम लोग ये माने कि p जो है इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है लैम्डा एस टू कितने में 1 में, और p का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 1, -1। देखो होगा क्या, जब इतना एजम्पशन कर चुके होगे तो तुम क्या करोगे कि इस तीनों जगह पे तुम्हें जो भी कोऑर्डिनेट पता रहेगा, तीनों जगह पे जो भी कोऑर्डिनेट मालूम है, तीनों जगह मालूम होना चाहिए, x हो चाहे y हो। तो फिलहाल हमें तीनों पॉइंट का x भी पता है -1, 1, 5 x भी पता है, और तीनों ही पॉइंट का y भी पता है -5, -1 और कितना 7। हम किसी भी एक कोऑर्डिनेट पर सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे एज पर आर एजम्पशन। एज पर आर एजम्पशन का मतलब हमने इंटरनल माना ना, तो हम क्या कर रहे हैं किसी भी एक कोऑर्डिनेट पे, चाहे x पे चाहे y पे, क्यों दोनों में से किसी भी एक पे, क्योंकि दोनों ही पता है तीनों जगह, तीनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी मालूम है और तीनों पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी मालूम है, ठीक है। तो हम लोग किसी भी एक कोऑर्डिनेट पे सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, चाहे x पे यूज कर लो चाहे y पे। और कैसे यूज करेंगे, जो हमने एज्यूम किया उस हिसाब से। हमने क्या एज्यूम किया है कि p इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना, p इंटरनली डिवाइड कर रहा है ab को, तो हम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करेंगे। और रेशियो हमने क्या माना है, कैसे डिवाइड कर रहा है लैम्डा एस टू 1 में, ठीक है। तो हम सपोज x कोऑर्डिनेट पे सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो p का x कोऑर्डिनेट कितना है 1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 1 इज इक्वल टू क्रॉस बनाते हैं तो इधर मतलब लेफ्ट वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी राइट में और राइट वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी लेफ्ट में, x कोऑर्डिनेट पे यूज कर रहे हो। तो 1 बराबर लैम्डा इंटू 5 कितना हो गया 5 लैम्डा हुआ, ओके। इंटरनल का केस माने हो ना, तो कौन सा सिंबल यूज होगा प्लस, फिर कितना 1 इंटू -1, ये 1 इंटू -1, तो 1 इंटू -1 कितना होता है -1 होता है, -1 हो गया, डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, ओके। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, अभी हम सॉल्व करने के पहले तुम्हें ये बता दें कि होने क्या वाला है, इसके बाद कैसे इनिशिएट किया जाता है। लैम्डा की कुछ वैल्यू आएगी, लैम्डा की कुछ वैल्यू आएगी और उसका कुछ साइन भी आएगा, चाहे हो सकता है साइन पॉजिटिव आए, हो सकता है साइन नेगेटिव आए, ठीक है। पॉजिटिव या नेगेटिव आना ये बताता है, पॉजिटिव साइन ये बताता है कि तुमने जो माना है, तुमने अगर इंटरनल मान के फॉर्मूला यूज किया है तो एक्चुअल में इंटरनल है, ठीक है। और नेगेटिव ये बताता है कि तुमने जो मानकर फॉर्मूला यूज किया है उसका उल्टा केस होगा। मतलब अगर तुमने इंटरनल माना है, लैम्डा पॉजिटिव आता है इसको सॉल्व करके, तो एक्चुअल में इंटरनल डिवीजन ही होगा। और अगर तुमने इंटरनल माना है और लैम्डा नेगेटिव आता है, मतलब एक्चुअल में एक्सटर्नल डिवीजन होगा, ठीक है। या इसका ऑपोजिट, मान लो तुमने एक्सटर्नल माना है और लैम्डा पॉजिटिव आता है, इसका मतलब एक्चुअल में एक्सटर्नल होगा। और अगर तुमने एक्सटर्नल माना है और लैम्डा नेगेटिव आता है, इसका मतलब एक्चुअल में कौन सा डिवीजन होगा, इंटरनल होगा। पॉजिटिव या नेगेटिव साइन किसी पर्टिकुलर फॉर्म के लिए नहीं बना, पॉजिटिव ये बताता है तुम्हारा एज्यूम्ड केस ही एक्चुअल में केस होगा, नेगेटिव ये बताता है कि तुम्हारे एजम्पशन का उल्टा केस होगा। तो हमने अभी क्या माना है, हमने इंटरनल डिवीजन मान के फॉर्मूला लिखा है, इंटरनल डिवीजन का प्लस वाला फॉर्मूला यूज किया ना। अगर लैम्डा पॉजिटिव आया तो एक्चुअल में इंटरनल होगा, और अगर लैम्डा नेगेटिव आया तो इसका उल्टा केस होगा, मतलब इंटरनल का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा। तो वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहां से कितना बनेगा, इसको जल्दी से फटाफट कैलकुलेट कर लो। तो लैम्डा प्लस 1 बराबर कितना 5 लैम्डा -1 हो गया। तो यहां से 4 लैम्डा कितना हो गया 2 हो गया। तो लैम्डा कितना हो गया हाफ हो गया, है ना। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ गई। सो लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक। यानी ये रेशियो लैम्डा देखो कैसा है, किस साइन का है, पॉजिटिव है ना। इसका मतलब एक्चुअल में पी जो पॉइंट है ये सेगमेंट में ही कहीं बीच में ही होगा, इसीलिए लैम्डा का साइन क्या है, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव ये बता रहे हैं कि तुम्हारे एज्यूम वाला केस ही है, हमने इंटरनल माना था ना, और पॉजिटिव आया मतलब एक्चुअल में इंटरनल है। अगर ये एक्सटर्नल होता तो हमारे इंटरनल मानने पर ये साइन नेगेटिव आता। तो प्लस या माइनस खाली ये बताएगा कि तुम्हारा एज्यूम्ड केस लेना है या उसका उल्टा केस लेना है, बस। बाकी प्लस आए चाहे माइनस आए, रेशियो वही रहेगा जो इस वैल्यू का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो अगर लैम्डा की जैसे वैल्यू भी कितनी आई, पॉजिटिव हाफ आई। पॉजिटिव ये बता रहे हैं तुम्हारा एज्यूम्ड केस, यानी तुमने इंटरनल माना है ना, फॉर्मूला इंटरनल का यूज किया, इसका मतलब एक्चुअल में इंटरनल है।
तो रेशियो क्या बनेगा, इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, λ/1 यानी 1/2 और 1/2 का मतलब कितना हो गया, 1/2 का मतलब हो गया 1:2। 1/2 का मतलब कितना हो गया, 1:2 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोला जाएगा कि P डिवाइड्स AB इंटरनली। इंटरनली समझ गए कारण, क्योंकि इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यूज किए थे हम लोग और पॉजिटिव वैल्यू आई है। अगर यही इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करने पर नेगेटिव वैल्यू आई होती, ये नेगेटिव हाफ आया होता मान लो, तो बस वो शब्द बदल जाता, इंटरनली के बजाय कौन सा वर्ड बोलते, एक्सटर्नली बोलते। रेशियो अभी भी वही रहता, बट पॉइंट किधर चला जाता, बाहर चला जाता, सेगमेंट की बजाय बाहर हो जाता। तो अगर लैम्डा की वैल्यू -1/2 आई होती तो इसका आंसर बोला जाता कि P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो 1/2 दैट इज 1:2। तो नेगेटिव ये बताता कि तुम्हारे एजम्पशन का उल्टा केस, यानी इंटरनल का फॉर्मूला यूज करके नेगेटिव पाना मतलब एक्सटर्नल होना, क्योंकि उल्टा केस होगा। तो इंटरनल का उल्टा क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। ठीक है, तो लैम्डा फिलहाल क्या है, पॉजिटिव हाफ आया है, तुमने एज्यूम क्या किया था, इंटरनल एज्यूम किया था, इसका मतलब एक्चुअल में इंटरनल है। रेशियो क्या रहेगा, 1/2 यानी 1:2। तो आंसर होगा पॉइंट P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो 1:2। अगर ये -1/2 आया होता तो आंसर क्या होता, पॉइंट P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2। ठीक है ना, एक्सटर्नली क्यों यूज करते, क्योंकि माइनस साइन ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला आना, इसका मतलब केस उल्टा होना, मतलब इंटरनल का उल्टा एक्सटर्नल होना। समझ गया बात, ठीक है। वैसे सपोज अगर ये मान लो लैम्डा की वैल्यू -5/3 आई होती, लेट्स से ऐसे डमी एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो लैम्डा सॉल्व करके -5/3 आया होता, तो माइनस क्या बताता कि तुम्हारे अजम्पशन का उल्टा केस, इंटरनल का उल्टा, तुमने इंटरनल माना है उल्टा, यानी एक्सटर्नल हो जाता, तो डिवीजन एक्सटर्नल होता, रेशियो बनता 5/3, माइनस साइन बस खाली केस बताएगा, है ना, कौन सा केस है, प्लस माइनस ये बताएगा केस कौन सा है, एज पर एजम्पशन होगा या एजम्पशन के उल्टा केस होगा। तो माइनस अगर इस केस में आता 5/3 के साथ, -5/3 आता, तो आंसर क्या होता, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 5/3:1, दैट इज कितना, 5:3। क्लियर। और यही चीज अगर मन करे तो सेम चीज तुम किस पे वर्कआउट कर लेना, y कोऑर्डिनेट पे भी वर्कआउट करके देखना। y कोऑर्डिनेट पे भी अगर सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे ना, सेम रेशियो तुम्हें कंक्लूड मिलेगा। रेशियो में जब भी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो चाहे x कोऑर्डिनेट यूज करो, चाहे y कोऑर्डिनेट यूज करो, या जब 3D आएगा तो चाहे z कोऑर्डिनेट भी यूज करेंगे ना, तो रेशियो तीनों ही जगह से क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो अगर मन करे तो इस क्वेश्चन के बाद एक बार वीडियो रोककर y कोऑर्डिनेट पे भी वर्किंग करके देखना कि सपोज -1 को लिखेंगे -5 और इस 7 की हेल्प से, तो करके देखना लैम्डा फिर कितना आ रहा है, यू विल हैव द सेम लैम्डा जो अभी मिला है, तो फाइनल रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, हो गया यहां तक क्लियर। एक बार ये वाला ट्राई करो, बिल्कुल बस पॉइंट बदला है, इन दो पार्ट को ट्राई करो, सेकंड और थर्ड को, और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर से वही एक लाइन सेगमेंट और एक -1, -5 और B 5, 7। इस बार पूछा है कि 4, 5 इस सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो दो बातें, एक तो इंटरनल मानना है कि एक्सटर्नल मानना है, तुम्हारी चॉइस, और किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये मानना है। तो दो वेरिएबल की बजाय एक ही वेरिएबल ढोया जाए, λ/1 का रेशियो मान लेते हैं। ठीक है, लैम्डा कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अगर हमारा एजम्पशन एज पर द एक्चुअल डिवीजन होगा तो लैम्डा पॉजिटिव आएगा, और अगर हमारा एजम्पशन जो एक्चुअल सिनेरियो होगा उसका उल्टा हम एज्यूम कर रहे होंगे तो लैम्डा नेगेटिव आएगा। तो उसके लिए हमें पहले से नहीं सोचना है, जो होगा सामने होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये जो पॉइंट है कौन सा, 4, 5, ये डिवाइड कर रहा है इसको इंटरनली, हम फिर से इंटरनली मान लेते हैं, किस रेशियो में, λ/1 में। ओके, मान लिया किस रेशियो में डिवाइड किया, λ/1 में। पिछले क्वेश्चन में हमने x कोऑर्डिनेट पे यूज किया था, इस बार हम y कोऑर्डिनेट पे यूज कर देते हैं। ठीक, इस बार y कोऑर्डिनेट पे यूज करते हैं, देखा जाए लैम्डा का वैल्यू कैसा आता है। ठीक, तो इस बार y कोऑर्डिनेट पे यूज किया जाए, हम मान क्या रहे हैं, इंटरनल डिवीजन हो रहा है। अगर लैम्डा पॉजिटिव आया तो इसका मतलब एक्चुअल में इंटरनल होगा, और अगर लैम्डा नेगेटिव आया तो एक्चुअल में एक्सटर्नल होगा, क्योंकि हमारा एजम्पशन जा रहा है इंटरनल पे, हम इंटरनल मान रहे हैं। पॉजिटिव आना मतलब एक्चुअल में एज्यूम्ड केस होगा, और नेगेटिव आना मतलब हमारे एजम्पशन का उल्टा केस होगा। बाकी रेशियो की वैल्यू पे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा, बस साइन का अंतर आएगा, वो ये बताएगा केस सही माना है तुमने या उसका उल्टा केस होगा। ठीक, तो हम मानते हैं कि इंटरनल डिवीजन होगा। तो अब हम y कोऑर्डिनेट बोले ना, इस बार y कोऑर्डिनेट पे यूज करते हैं। इसका y कितना है, मान लिया कि 4,5 इस जॉइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, λ/1 में। तो y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का कितना है, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है ना इन दोनों के जॉइन को, a और b के जॉइन को λ/1 में, तो 4,5 का y कोऑर्डिनेट लिखेंगे कितना, 5 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, लैम्डा इंटू 7, लैम्डा इंटू 7 दैट इज 7 लैम्डा, और प्लस 1 इंटू -5, प्लस 1 इंटू, राइट वाले को लेफ्ट से गुणा करना है, लेफ्ट वाले को राइट से गुणा करना है। ओके, ठीक है, इस रेशियो का राइट वैल्यू को लेफ्ट वाले से गुणा करना है, शुरू से करते हैं सेक्शन फॉर्मूले में, और जो लेफ्ट वाला रेशियो का पार्ट है उसको राइट वाले से गुणा करना है। तो लैम्डा को गुणा किया 7 से, 1 को गुणा करेंगे कितने से, -1 से ना, सॉरी -5 से। ओके, -5 से कितना होगा, -5 हो गया, 1 इंटू -5 -5, और जुड़ेगा तो -5 ही रहेगा, और भाई कितना, लैम्डा प्लस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, तो 5 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 7 लैम्डा माइनस 5 हो गया। तो यहां से कितना आ गया, -2 लैम्डा बराबर -2 लैम्डा बराबर -10 हो गया। तो लैम्डा कितना हो गया, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच, 5 आ गया। तो लैम्डा देखो फिर से पॉजिटिव आ गया, तो लैम्डा फिर से पॉजिटिव आ गया, मतलब ये क्या बता रहा है, तुम्हारा एज्यूम्ड केस ही एक्चुअल में डिवीजन का केस होगा। तो लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई, पॉजिटिव आई, और हमने क्या माना था, इंटरनल माना था, मतलब फिर से डिवीजन कौन सा है, इंटरनल ही है, क्योंकि इंटरनल मानने पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एक्चुअल में इंटरनल ही है, इसीलिए पॉजिटिव आया है, अदरवाइज नेगेटिव आया होता। तो रेशियो क्या बनेगा, λ/1 रेशियो था, तो 5 लैम्डा की वैल्यू आई है, तो 5:1 ही रह जाएगा रेशियो। तो क्या बोलेंगे, 4,5 ने इन दोनों के ज्वाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया, ए और बी के ज्वाइन को डिवाइड किया इंटरनली इन द रेशियो 5:1। बोलो ठीक है, यहां तक कोई मन में डाउट? इसी तरह फटाक से ये वाला कर डालो, तीसरा वाला पार्ट किए होगे, नहीं किए तो मिलके करते हैं इसको। तीसरा वाला जल्दी से वर्कआउट कर लिया जाए। तो थर्ड वाला फिर से, ये पॉइंट ए कितना है, -1 -5 है, बी कितना है, बी है 5,7 है ना। फिर से हम इंटरनल मान लेते हैं, बाकी तो किसी की इच्छा हो तो एक्सटर्नल भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इंटरनल मान लेते हैं, पी जो है फिर से इंटरनली कहीं है, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पहले पॉइंट लिख लेते हैं, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लो λ/1 में डिवाइड कर रहा है। ये जो पॉइंट है ये -3 -9, ठीक है ना, -3 -9 पॉइंट लिख लिया, और मान लेते हैं इसने डिवाइड किया ए बी को किस रेशियो में, λ/1 में। तो अब फिर से वही इंटरनली हम मान रहे हैं डिवाइड कर रहा है, तो फिर से इंटरनली मान रहे हैं, इसलिए इंटरनल डिवीजन यूज करेंगे। अगर लैम्डा पॉजिटिव आया तो एक्चुअल में इंटरनल होगा, और अगर लैम्डा नेगेटिव आया तो हमारे असम्पशन यानी इंटरनल का उल्टा होगा, तो इसलिए क्या होगा, उस केस में एक्सटर्नल होगा। तो चलो किसी भी एक कोऑर्डिनेट पे यूज करते हैं, क्योंकि दोनों ही कोऑर्डिनेट तीनों जगह पता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी देखो तीनों जगह पता है, और वाई कोऑर्डिनेट भी तीनों जगह पता है, तो किसी भी एक कोऑर्डिनेट पे सेक्शन फॉर्मूला यूज कर दो। तो सपोज हम लोग इस बार फिर से एक्स कोऑर्डिनेट पे यूज कर देते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था। तो -3 ये डिवाइड कर रहा है ना इन दोनों के ज्वाइन को, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट -3 बराबर, चूंकि हमने इंटरनल माना है तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो लैम्डा लेफ्ट वाले को राइट से गुणा करेंगे, तो लैम्डा इंटू 5 कितना हो गया, 5 लैम्डा, और राइट वाले को लेफ्ट से गुणा करेंगे, तो 1 इंटू -1 यानी -1, बट वो जाके ऐड होगा क्योंकि हम इंटरनल डिवीजन मान रहे हैं, तो -1 इसमें ऐड होगा, तो क्या बनेगा, -1 ही रह जाएगा। भाई नीचे भी प्लस आएगा क्योंकि इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो कितना बनेगा, लैम्डा प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करो, तो -3 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 5 लैम्डा -1। देख लो तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ, -3 लैम्डा -3 बराबर 5 लैम्डा -1। यहाँ से लैम्डा निकालेंगे हम लोग, कितना आएगा, -8 लैम्डा बराबर कितना, 2 ना। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा, लैम्डा देखो इस बार नेगेटिव आ गया बेटा, लैम्डा इस बार आ गया कितना, -1/4। तो इस बार माइनस आया, माइनस क्या बता रहा है, तुम जो सोच के फॉर्मूला यूज किए थे उसका उल्टा केस है। तो हम लोग क्या सोच के फॉर्मूला यूज किए थे, हम लोग सोच के फॉर्मूला यूज किए थे कि इंटरनली डिवाइड करेगा, इसलिए हम लोग के सोचे हुए केस का उल्टा केस होगा, इसलिए एज्यूम्ड केस इंटरनल था, इसलिए उसका उल्टा केस होगा, मतलब क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। तो इसलिए माइनस साइन केस
को बताएगा। तो डिवीजन कौन सा है एक्चुअल में इस बार इस पार्ट के लिए, ये कैसे डिवाइड करेगा, पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ठीक है, ये पक्का हो गया। रेशियो के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो यही रहेगा, कितना रहेगा 1/4:1, 1/4 लैम्डा हो गया। रेशियो लैम्डा की जगह यहाँ पर मैग्नीट्यूड खाली यूज होगा, तो 1/4 कितना 1, तो 1/4:1 का मतलब कितना हुआ 1:4 हुआ ना, 1/4:1 दैट इज कितना 1:4। तो थर्ड पार्ट में क्या होगा, ये जो पॉइंट है ना, ये AB के ज्वाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में 1:4 में। बोलो ठीक है, मन में कुछ विचार, कोई डाउट, ये भी हो गए बहुत सारे लोग, है ना। चलो फिर तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, बट उसमें हम क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट छिपा देंगे और एक कोऑर्डिनेट देंगे। तो एक कोऑर्डिनेट के थ्रू तुम पहले रेशियो निकालोगे और उसी रेशियो को वापस यूज करके दूसरा जो अननोन कोऑर्डिनेट रहेगा उसकी वैल्यू बताओगे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको सेक्शन फॉर्मूले वाली बात को क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर अगले टॉपिक अंडर द चैप्टर स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। लिखो अगला क्वेश्चन लिखा जाए, फाइंड रेशियो इन विच एक पॉइंट P दिया है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है, जिसका एब्सिसा मालूम है -1, उसका ऑर्डिनेट अननोन है y, ये डिवाइड कर रहा है ज्वाइन ऑफ दो पॉइंट्स है a -3, -1 और b 3, 11। तो एक पॉइंट P दिया है -1, y, पूछा है कि ये पॉइंट इन दोनों के ज्वाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, पहली बात। और दूसरी बात बोला है कि y की वैल्यू भी बतानी है कि y की वैल्यू होगी कितनी। तो पहले रेशियो निकालो, और हमने बोला था कि जो कोऑर्डिनेट तीनों जगह पता होगा उसके थ्रू सेक्शन फॉर्मूला यूज करके रेशियो निकाल लेंगे। अब तक के क्वेश्चंस में क्या था, तीनों पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट भी पता था और y कोऑर्डिनेट भी पता था, तो हम किसी के थ्रू भी सेक्शन फॉर्मूला यूज करके रेशियो निकाल सकते थे। बट अब क्या है, इस बार हमें तीनों पॉइंट में ध्यान से देखो, खाली x कोऑर्डिनेट तीनों जगह पता है, तो इस बार हम लोग की मजबूरी है कि x कोऑर्डिनेट पे ही क्या यूज करना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एक बार इनिशिएट करो स्क्रीन को रोक कर, और फिर हम लोग मिलके इसको टैली करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं सही हम लोगों ने किया कि नहीं किया, है ना। तो एक बार स्क्रीन रोक के एक बार ट्राई करो। चलो तो ये देखो, ये हो गया a -3, -1, ये पॉइंट हो गया p 3, 11, ठीक है ना। फिर से वही चीज, किस रेशियो में बांटेगा, तुम्हारी इच्छा, केस तुम्हारे हाथ में है, तुम जो चाहो बनाओ, तुम चाहो इंटरनल मानो, तुम चाहो एक्सटर्नल मानो, ठीक है। तो हम फिर से वही करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये इंटरनली डिवाइड करेगा, -1, y जो है ये इस सेगमेंट को कैसे डिवाइड करेगा, इंटरनली डिवाइड करेगा। तो हम यहां पर मान लो कहीं पर पॉइंट P है जो कि -1, कितना है y है, ठीक। ये मान लिया इंटरनली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, फिर से दो वेरिएबल नहीं ढूंढेंगे, फिर से एक वेरिएबल, कौन सा रेशियो मान लेते हैं, λ:1। इस बार हमें तीनों पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट पता है, एक्स कोऑर्डिनेट पता है, मजबूरी है एक्स कोऑर्डिनेट पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करो। ये माने है ना, इसने डिवाइड किया है इन दोनों के ज्वाइन को, तो इसका कोऑर्डिनेट लिख के बाकी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाए। इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तीनों जगह एक्स कोऑर्डिनेट ही मालूम है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका लिखेंगे, कितना है ये -1 है, -1 बराबर इंटरनल माने हो ना, इंटरनल माने हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, +1। ये λ×3, λ×3 कितना हो गया 3 लैम्डा, फिर 1 × -3 दैट इज -3 हो गया, बाई कितना λ+1। इसको सॉल्व करके देखो लैम्डा की क्या वैल्यू आ रही है, तो -λ -1 इज इक्वल टू 3 λ -3, तो ये बन गया -4 लैम्डा इज इक्वल टू -2, तो लैम्डा आ गया कितना 1/2, लैम्डा आ गया 1/2, ठीक है। तो लैम्डा 1/2 आ गया, कौन सा साइन आया, पॉजिटिव आया ना, मतलब एक्चुअल में डिवीजन कौन सा होने वाला है, एक्चुअल में डिवीजन हमारा एज्यूम्ड केस वाला होने वाला है, और हमारा एज्यूम्ड केस क्या था, इंटरनल था, इसका मतलब डिवीजन भी एक्चुअल में इंटरनल ही है। तो इसलिए ये पॉइंट जो है P इन दोनों के ज्वाइन को इंटरनली डिवाइड करेगा, किस रेशियो में, λ:1 में, यानी 1/2:1 में, यानी 1:2 में।
तो आंसर क्या होगा रेशियो वाली बात का कि पॉइंट P डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ A एंड B इंटरनली इन द रेशियो 1:2। ठीक है, अब बात बोला है कि y को पाना है बेटा, y की वैल्यू भी निकालनी है। तो देख y की वैल्यू निकालने का अब दो तरीका है। एक तो ये कि तुम्हें रेशियो अच्छे से मिल गया, 1:2 मिल गया, कौन सा डिवीजन हो गया, इंटरनल डिवीजन हो गया। अब तुम एकदम बढ़िया से डायग्राम बना लो, 1:2 उसके ऊपर लिखो और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करो। कौन से कोऑर्डिनेट पे, y कोऑर्डिनेट पे। जैसे देखो ये हमने a लिख लिया -3, -1, ये हमने b लिख लिया 3, 11 और ये एक पॉइंट है जो कि बीच में है, क्योंकि हम लोग को पता चल चुका है कि कौन सा डिवीजन है, इंटरनल है, तो पॉइंट ऑब्वियसली एक्चुअल में बीच में ही होगा। तो बीच में हमने कहीं पॉइंट लिख लिया, इसका कोऑर्डिनेट कितना है -1, y है, और ये रेशियो कितना आया था 1/2 आया था ना, तो 1:2 बना, रेशियो 1:2 बना था। तो इसके ऊपर बकायदे एकदम 1:2 लिख ली। समझ में आई बात, मतलब एकदम बढ़िया से पता चल गया इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। तो इंटरनल पता चला यानी पॉइंट कहीं बीच में है, रेशियो भी पता चल गया 1:2 का रेशियो है, तो इंटरनल डिवीजन 1:2 का प्लस वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे क्योंकि इंटरनल पता चला है। अब कि कौन से पे यूज करोगे, y कोऑर्डिनेट पे ना, क्योंकि y वैल्यू निकालनी है। तो इसका y ना, ये वाला पॉइंट कौन सा आएगी -1, y है, तो इसकी y वैल्यू कितनी आएगी, तो y वैल्यू आएगी, y से y पाएंगे, x से x पाते हैं, तो 1 × 11, 1 × 11 कितना होगा 11 होगा, और 2 × -1, 2 × -1 कितना हो गया -2 हो गया, y कितना 1 + 2, तो वैल्यू कितनी आई 9/3 आई, मतलब 3, 9/3 आया मतलब 3 आया, यानी y का वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू हो गया 3। ठीक है, एक तो तरीका ये है, और एक तरीका है बिल्कुल लोड मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, एकदम मस्त रहो। लैम्डा की जो भी वैल्यू आई है ना, जिस फॉर्मूले पे आई है ना, कौन सा फॉर्मूला मान के आई है, इंटरनल पे आई है ना, तुम फिर से y कोऑर्डिनेट पे कौन सा फॉर्मूला यूज करो, इंटरनल यूज करो। ठीक है, जैसी वैल्यू आई है एज इट इज, ये इंटरनल पे आई है ना लैम्डा की वैल्यू 1/2, तुम y कोऑर्डिनेट पे भी कौन सा फॉर्मूला यूज कर डालो, इंटरनल यूज कर डालो, और लैम्डा जो भी आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, जो आएगा उठा के वहां रख देंगे, उसी तरीके से कॉपी कर देंगे, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम y आएगा। समझ में आई बात हम क्या बोले, फिर से और थोड़ा डिटेल में बताते हैं। मान लो लैम्डा की वैल्यू सपोज यहाँ पे -1/2 आई होती, मान लो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई होती, -1/2 आई होती, तो तुम्हारा आंसर क्या होता रेशियो का, तो तुम बोलते कि हमने इंटरनल माना है, -1/2 आया है, मतलब एक्चुअल में डिवीजन एक्सटर्नल होगा। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, उस केस में डिवीजन कैसा होता, एक्सटर्नल होता। रेशियो कितना बोलते हैं, 1/2 ही बोलते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो -1/2 का हाफ ही यूज होगा, तो 1/2 यानी 1:2। तो फिर तुम क्या बोलते हैं, डिवीजन एक्सटर्नल हो रहा है और किस रेशियो में हो रहा है, 1:2 में हो रहा है। तो तुम फिर से डायग्राम बनाते हैं, 1:2 लिखते हैं, और कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन यूज करते हैं। ठीक है, कुछ आंसर आता, y की कुछ वैल्यू आती, बट हम कह रहे हैं कि उतनी मेहनत मत करो, रेशियो तो पता चल गया ना, इंटरनल डिवीजन यूज करके -1/2 आया होता ना उस समय। अभी हम -1/2 से एक बार समझा रहे हैं ना, इसलिए -1/2 फिर बोल रहे हैं कि इंटरनल डिवीजन यूज करके मान लो -1/2 आया होता, तो कुछ मत करो, फिर से इंटरनल डिवीजन ही यूज करो, किस पे भी, y कोऑर्डिनेट पे भी। जैसे अगर हम मान लो इसका इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके थ्रू इस y को लिखेंगे, तो y कितना बनेगा, हम रेशियो फिर से यही मानेंगे, कितना मानेंगे, λ/1 पहले भी था, तो y कोऑर्डिनेट के लिए भी रेशियो क्या रहेगा, λ/1 ही रहेगा ना। तो ये क्या बनेगा y कोऑर्डिनेट के लिए, यहाँ पे देखो y वैल्यू कितनी होगी, λ/11। ठीक है, λ/11, y कोऑर्डिनेट को भी लिख रहे हैं कौन से फॉर्मूले से, इंटरनल से ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो λ/11 प्लस 1 × कितना -1 प्लस 1 × -1 कितना हो गया, -1 हो गया, बाई λ+1, ये बनता y कोऑर्डिनेट। अब जो भी लैम्डा आया होगा ना, जैसे अभी 1/2 आया है तो 1/2 यहां रख दो, यही 3 फिर से आ जाएगा। और अगर ये मान लो -1/2 आया होता, इंटरनल पे यूज करके -1/2 आया होता, तो y कोऑर्डिनेट पे फिर से हम यही इंटरनल यूज करके फिर से यही पाते, और लैम्डा की जो वैल्यू यहां से आई होती एज इट इज यहां पर पुट कर देते। ठीक है ना, तो चाहे तुम बढ़िया से रेशियो निकाल के केस बना के फिर एक्चुअल केस का फॉर्मूला यूज करो, और अदरवाइज
जिस फॉर्म में जो लैम्डा आया है, इंटरनल में जो लैम्डा आया है, जैसे अभी इस इंटरनल में लैम्डा की जो भी वैल्यू आई है, इंटरनल यूज की हो ना, तो वाई कोऑर्डिनेट पे भी इंटरनल ही थोप दो और उसी इंटरनल डिवीजन के थ्रू वाई को लिख के जैसा लैम्डा तुम पाए हो एज इट इज उठा के वहां रख दो। तुम्हारी इच्छा पे है। बाकी तुम चाहो तो बढ़िया से केस एकदम डिसाइड कर लो और फिर उस केस को डिसाइड करके फिर से नया अच्छे तरीके से सेक्शन फॉर्मूला यूज करो वाई कोऑर्डिनेट के लिए। और या फिर समझ ही लो क्या कह रहे हैं ना, कि जो फॉर्मूला तुमने एक्स पे यूज करके लैम्डा पाया है उसी फॉर्मूले को फिर से वाई पे भी यूज करो और जैसा का जैसा लैम्डा आया था एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। जैसे अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने लैम्डा इज टू 1 का रेशियो मान के इंटरनल डिवीजन यूज करके ये लैम्डा पाया। ठीक है, अब इसी लैम्डा को हम यहाँ पर रख देंगे, एज इट इज यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, हमने वही लैम्डा इज टू 1 का रेशियो का फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का किस पे भी यूज कर दिया, वाई कोऑर्डिनेट पे भी यूज कर दिया। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा इंटू 11 प्लस 1 इंटू -1 बाई लैम्डा प्लस 1 ये होगा। अब ये जो लैम्डा आया है ना, ये जैसा भी आया होता, नेगेटिव आया होता, पॉजिटिव आया होता, इंटरनल डिवीजन के थ्रू लैम्डा जो भी आया, तो चूंकि इंटरनल डिवीजन के थ्रू आया है तो हम y कोऑर्डिनेट पे भी इंटरनल डिवीजन ही यूज किए हैं। अब जो भी यहाँ पे आया होता ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे। तो ये कितना बनेगा, 11/2 माइनस 1/1/2 प्लस 1, दैट इज 9/2/3/2। 2 से 2 कट जाएगा, सॉल्व करना इसको, ये आएगा 9/2/3/2 कितना हो गया, 3 हो गया। देखो y की वैल्यू यहाँ पे भी 3 आई थी, बढ़िया से रेशियो डिसाइड करके फिर किए हैं और यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, बिना मेहनत के, बिना कुछ टेंशन लिए, बढ़िया, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया, एज इट इज जैसे था वैसे ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दिया, यही लैम्डा को यहाँ रख दिया, सीधे से। समझ रहे हो बात। एक क्वेश्चन ऐसे ही और कर लेते हैं तो तुम्हें और पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट हो तो बताना, एक क्वेश्चन और करके फिर इसको वाइंड अप कर लेते हैं। ओके, एक ये क्वेश्चन और कर लिया जाए। हमने पॉइंट ए और बी को नहीं बदला है, बस हमने एक पॉइंट पी बदल दिया, बट फिर से एक नई थॉट के साथ इसको करो। ठीक है, एज अ न्यू क्वेश्चन इसको सोचो फिर से। पी एक नया, पी को चेंज कर दिया, ए और बी अभी भी हमने फिर क्या रखा है, सेम रखा है। ओके, तो फिर से वही क्वेश्चन है कि ये बताना है पी इन दोनों के ज्वाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा और y की वैल्यू भी निकालनी है। ओके, तो देख फिर से वही काम करते हैं, एक बार ट्राई कर लो खुद से, एक बार स्क्रीन रोक के ट्राई करो, और नहीं तो फिर बट हो जाएगा। अगर हम पिछले वाला एग्जांपल अगर समझे होगे ना तो कर ले जाओगे, ये पक्का है। तो इस बार फिर से भाई तुम्हारी जो इच्छा, तुम्हें मन करे इंटरनल मानना है इंटरनल मानो, एक्सटर्नल मानना है एक्सटर्नल मानो, कि पी ने इन दोनों के ज्वाइन को किस टाइप से डिवाइड किया, तो हम फिर से मान लेते हैं इंटरनली डिवाइड किया है। ठीक, तो ये ए हो गया, दैट इज -3, -1, ये बी हो गया 3, 11, और मान लेते हैं कि पॉइंट पी कोई 7, जो वाई है वो इन दोनों के ज्वाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो λ/1 में। ठीक है, मान लिया हमने पॉइंट कहीं बीच में है और इसलिए ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, λ/1 में। अब इस तीनों पॉइंट में कौन सा कोऑर्डिनेट पता है तुम्हें, तीनों जगह कौन सा कोऑर्डिनेट पता है, ऑब्वियसली हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट पता है। यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो किस कोऑर्डिनेट पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट पे। कौन सा माना है, इंटरनल, इसलिए इंटरनल का कौन वाला साइन वाला फॉर्मूला होता है, प्लस वाला, तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये डिवाइड कर रहा है ना, ये माना है कि ये डिवाइड कर रहा है इन दोनों के ज्वाइन को λ/1 में, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे 7 बराबर, ठीक, 7 बराबर कितना, 3 लैम्डा, इंटरनल माने है ना, प्लस यूज करेंगे 1 इंटू -3, दैट इज -3 डिवाइडेड बाई, ओके, लैम्डा प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करो तो 7 लैम्डा प्लस 7 बराबर 3 लैम्डा -3, 7 लैम्डा -3 लैम्डा कितना हो गया, 4 लैम्डा, 7 इधर आएगा तो -3 - 7 कितना होगा, -10 होगा, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, -5/2 है, -10/4 बनेगा, जो कि 2 से कट पिट के -5/2। देखो इस बार लैम्डा का साइन कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव ये बता रहा है तुम्हारे अजम्पशन वाले केस का उल्टा केस है। हमने क्या एज्यूम किया था, मान लिया था इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मतलब एक्चुअल में इंटरनल नहीं होगा, हमारे अजम्पशन का उल्टा केस होगा, मतलब इंटरनल का उल्टा केस होगा, मतलब एक्सटर्नल होगा। तो ये जो पॉइंट है ना 7:y, 7, y, ये इन दोनों के ज्वाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, किस रेशियो में,
लैम्डा का मैग्नीट्यूड तो यही आएगा, 5/2 आएगा, तो 5/2:1, λ/1 है ना, तो 5/2:1 यानी 5:2। तो अगर खाली रेशियो बताना होता तो आंसर क्या बोलते कि ये जो पॉइंट P है ये इन दोनों के ज्वाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा किस रेशियो में, 5:2 में। ठीक, अब रही बात y की वैल्यू पाने की, तो देख दो तरीके से पा सकते हैं जो हमने लास्ट एग्जांपल में बोला। अगर लास्ट एग्जांपल में इन केस तुम्हारे मन में कोई डाउट रह गया है तो इस एग्जांपल में एकदम 100% पक्का सही क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर ध्यान से थोड़ा सा तुम्हें चूक हुई होगी, कहीं ना कहीं लगा होगा कि नहीं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, इस बार तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने ये वो एग्जांपल लिया है जो हम दोनों बातें जो कह रहे थे दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो ना, दोनों तरीके से इसको कैलकुलेट करके फिर से दिखाएंगे और y की वैल्यू दिखेगी दोनों तरीके से क्या आ रही है, सेम आ रही है। ओके, तो हमने क्या डिसाइड किया कि 5:2 में डिवाइड करेगा, कैसे, एक्सटर्नली। तो हमने बोला था बेटा या तो तुम डिसाइड करके फिर एक्चुअल केस बना लो, एक्चुअल रेशियो ले लो, एक्चुअल फॉर्मूला ले लो और y कैलकुलेट करो। तो फिर से देखते हैं, हम बनाते हैं। तो ये हो गया -3 -1, ये हो गया कितना 3,11। अब हमें एक ऐसा पॉइंट 7, y है जो एक्चुअल में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, इस सेगमेंट को 5:2 में, है ना। तो यहां लिख लो 5:2, लिख लिया सेगमेंट के ऊपर किस रेशियो में, 5:2 ना, λ/1 था, λ/1 था तो 5/2:1 बनाता ना, तो 5/2:1 का मतलब 5:2, तो वही इधर से इधर 5:2 लिख लिया हम लोगों ने। डिवीजन एक्चुअल में कौन सा है, एक्सटर्नल। रेशियो क्या बना, 5:2। सब कुछ तैयार है, एक्सटर्नल डिवीजन है बोल रहे हो, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला यूज कर दो। तो 5 × 3, अच्छा वो तो करना नहीं है, हमें तो y चाहिए ना, बाकी x पे यूज करोगे तो ये 7 आ जाएगा, अगर x पे यूज करोगे तो ये 7 आ जाएगा, बट हमें तो y चाहिए, तो y पे यूज करते हैं, ये वाला वैल्यू चाहिए ना y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट पे यूज करो। 5 × 11 एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं, कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस, और 2 × -1 ना, 2 × -1 डिवाइडेड बाय 5 - 2, सही है। कितना हो गया, 55 + 2 57, दैट इज 57 बाई कितना, 5 में से 2 गया 3, बराबर कितना आ गया, 19 आ गया, है ना, 19 आ गया, यानी y का वैल्यू कितना आएगा, 19 आया। ठीक, यहां तक सही। तो देख एक तरीका तो ये हुआ कि एकदम हम लोगों ने प्रॉपर्ली डिसाइड कर लिया, फाइनली कंक्लूड कर लिया कि कौन सा डिवीजन है, किस रेशियो में डिवीजन है, और उसी डिवीजन का उस रेशियो पर फॉर्मूला यूज कर दिया, एक्सटर्नल का 5:2 पर फॉर्मूला यूज कर दिया और y की वैल्यू आ गई, y कोऑर्डिनेट पे यूज कर दिया, y की वैल्यू 19 आ गई। ठीक, दूसरा हमने क्या बोला था, कुछ मत दिमाग लगाओ, तुम इंटरनल यूज करके लैम्डा ये पाए हो ना, y कोऑर्डिनेट पे फिर से इंटरनल यूज करो, y कोऑर्डिनेट पे फिर से कौन सा इंटरनल यूज करो, किस रेशियो पे, सेम जो डायग्राम ये पहले बना हुआ था इसी पे। तो रेशियो क्या है, λ/1 का है ना, तो इस पर y लिखना है ना हमको, तो ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या होगा, y बराबर कितना होगा, y बराबर 11 लैम्डा, लैम्डा × 11 यानी 11 लैम्डा, इंटरनल यूज किए थे ना, लैम्डा ये मिला था -5/2, फिर से इंटरनल यूज कर रहे हैं, तो लैम्डा × 11 यानी 11 लैम्डा प्लस 1 × -1, 1 × -1 डिवाइडेड बाय कितना, लैम्डा + 1, लैम्डा + 1, सही है यहां तक। अब क्या करना है, अब बस लैम्डा की जो वैल्यू तुम्हें यहाँ पे मिली थी, यहाँ पे कितनी वैल्यू मिली है, देखो यहाँ पर वैल्यू मिली कितनी, -5/2 ना, एज इट इज -5/2 उठा के यहाँ रख दो, एज इट इज -5/2 यहाँ से उठाओ और यहाँ ले जाके रख दो, तो y बराबर -5/2 यहाँ रखेंगे तो -55/2 बनेगा, -1 हो गया बाई -5/2 + 1, दैट इज -57/2। ठीक है, ऐड करोगे यही आएगा न्यूमरेटर, और नीचे कितना, -3/2, देखो माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, और 57/3 बचा, 57/3 का वैल्यू कितना, 19, ये वही 19 है जो ऊपर आया। समझे बात क्या बोले, कि जब भी हमें अननोन एक कोई कोऑर्डिनेट हो और रेशियो के थ्रू निकालना हो उस अननोन कोऑर्डिनेट को, तो दो उपाय है, या तो बढ़िया से केस और रेशियो की वैल्यू निकाल के बढ़िया से एकदम अच्छे से फॉर्मूला यूज करो उस केस के अकॉर्डिंग,
और या तुम जो भी लैम्डा की वैल्यू जिस भी केस के अंडर में पाए होगे, फिर से उसी केस का फॉर्मूला यूज करके उसी मिले हुए लैम्डा को वापस पुटअप कर दो और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई डाउट होगा तो बताना। इतना हम लोगों का बातचीत है किससे रिलेटेड, सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड। बाकी अपने क्वेश्चंस करते रहो। तो हम लोगों ने अभी बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक तरह से बात किया है, जहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला का जिक्र हुआ है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम शुरुआत में जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बातचीत कर रहे थे वो सब था। तो इसको हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब एक्चुअल में हम लोग क्लास 11th के स्ट्रेट लाइन की तरफ अब हम लोग मूव करना शुरू करेंगे। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से उसको शुरू करेंगे। बट फिर भी इतनी बातों में अगर किसी के मन में कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट हो, तो एकदम बिल्कुल पूछो, है ना। मन में कुछ रखना नहीं, मेहनत करो यार। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत प्यारा पोर्शन है, आराम से जेई मेन और जेई एडवांस के क्वेश्चन करके आओगे। बहुत अच्छा है, स्कोरिंग पोर्शन है यार, इसके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं बच्चों। ठीक है, तो वाइंड अप करते हैं यहीं पे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।